हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। आपका नया साल जो है पहला दिन बहुत अच्छे से बीता होगा। और नए साल में मैंने कुछ भी व्लॉगिंग नहीं की। अभी आप जो देख रहे हैं ना, ये 2024 का एंडिंग का ही टाइम चल रहा है। तो मेरे लिए तो 2024 की जब शुरुआत हुई थी ना, तब से ही चीज़ें अच्छी नहीं हुई। सबसे शुरुआत में तो ऐसा कुछ हो गया कि हमारी ज़िंदगी की सबसे कीमती चीज़ थी वो जो चली गई। 2024 का लास्ट का जो हुआ ना, उसमें भी कुछ ऐसा हुआ कि कुछ ऐसी चीज़ें हो गई कि शायद अब ज़िंदगी में जिनको कभी भी नहीं भुलाया जा सकता। तो खैर, 2024 के आज तक मैंने वो सारी चीज़ें एक तरफ कर दी और 2025 की शुरुआत करेंगे हम बहुत अच्छे से, बहुत ही पॉजिटिव वे में। और कोशिश करूँगी कि मैं अब आपके लिए ना हर ऑल्टरनेट डेज पे या हर दिन मैं आपके लिए कोई ना कोई व्लॉग लेके आऊँ। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे अभी मैं अपनी मम्मी के घर पे ही हूँ और ये जो पूरा रूम है ना भगवान का, ये हमने यहाँ पे खाली कर दिया है। रीज़न ये है कि हमारे घर में जो मूल भागवत होती है उसका पाठ होने वाला है 7-8 दिन के लिए। सबसे लास्ट दिन जो है वो यहाँ पे हवन होगा और ब्राह्मण भोजन होगा। तो उसके लिए जो पूरा कमरा है ना, ये सुबह से उठ के हमने खाली कर दिया। मम्मी की जो आँख है वो अभी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। डॉक्टर ने अभी उनको हेड वॉश करने, फेस वॉश करने सारा कुछ बोल दिया है। तो अब एक चीज़ की टेंशन नहीं है, बस ये है कि अब वो शावर भी ले सकती हैं, मतलब अपने काम अब वो खुद से कर सकती हैं। थोड़ा सा हल्का सा झुक सकती हैं, पर वजन वगैरह उनको कुछ भी नहीं उठाना है। और किचन से तो उनकी दूरी अभी जो है वो काफ़ी दिन तक बनी ही रहेगी। तो बस वो कमरा पूरा खाली कर दिया था। साथ ही मैं आपको एक बहुत ही छोटा सा होम टूर भी अपने घर का देती हूँ। हालांकि मैंने इसमें अपना पूरा घर जो है ना वो मैं कवर नहीं कर पाई हूँ। तो सबसे बड़ा भगवान का रूम है हमारे यहाँ, मतलब सबसे पहला रूम उधर है, शुरू हुआ वो मैंने आपको दिखाया। उसके बाद जैसे ही हम सामने आते हैं, यहाँ पे हमारा एक बेडरूम है। तो फिलहाल ये खाली रहता है क्योंकि यहाँ पे मास्टर बाथरूम है, काफी बड़ा बाथरूम है ना, तो सारे लोग ज्यादातर यही वॉशरूम जो है वो यूज करते हैं। उसके बाद यहाँ पे ये जो है कंस्ट्रक्शन, ये बिल्कुल नया है। मेरे पापा का सबसे लास्ट वाला कंस्ट्रक्शन यही था। ये एक्चुअली हमने भगवान का कमरा जो है वो बनाया था, फिर हमको लगा कि शायद यहाँ पे इसको नहीं रखना चाहिए, तो हमने भगवान को वापस उनकी पुरानी जगह पे शिफ्ट कर दिया जहाँ पे वो पहले थे। तो ये एक रूम एक और बन गया है और सबसे पीसफुल रूम यही है क्योंकि यहाँ पे कोई वॉशरूम नहीं है, तो आराम से कोई हल्ला नहीं होता, कोई शोर नहीं होता। आप आराम से यहाँ पे शांति से अपना काम कर सकते हैं। कर्टेन यहाँ पे लगा देते हैं ताकि अंदर अगर कोई सोया भी है ना, तो उसको बिल्कुल भी डिस्टर्बेंस नहीं होता। तो 2 बेडरूम हमारे वो हो गए हैं। एक जो है वो भी बेडरूम की तरह ही है। यहाँ चलिए वापस आते हैं। तो ये हमारा जो डाइनिंग और ड्राइंग एरिया है। तो काफ़ी बड़ा है हमारा घर। तो किचन का टूर आप देख ही चुके हैं कई बार, मैंने अपने वीडियोस में किचन में मैं काम कर रही हूँ। तो यहाँ पे ये आधा जो है वो डाइनिंग एरिया है और उसके इधर जो है आधा वो है ना वो ड्राइंग एरिया है। तो हमारा जो घर है ना, जिसमें जितने कमरे बने हैं, तो लगभग 4,500 स्क्वायर फीट से ज़्यादा पे ये बना हुआ है। तो काफ़ी बड़ा सारा घर हो जाता है। और हमको इस घर में शिफ्ट हुए ना लगभग 25 साल से हमको ज़्यादा हो गए हैं। तो भी काफ़ी अच्छे से मेरी मम्मी ने ना इसको मेंटेन किया हुआ है। तो ये यहाँ पे डाइनिंग और ये फिर ड्राइंग एरिया हो गया है। इसके अलावा बाहर जाते हैं तो एक छोटा सा जो ड्राइंग रूम है वो बहुत छोटा सा वो भी है, वहाँ पे भी सोफे डले हुए हैं। तो ये दोनों ही हमारे ड्राइंग रूम यूज हो जाते हैं। तो देखिए ये यहाँ पे एक छोटा सा ड्राइंग रूम हमारा और है। और इसके बाहर अगर हम चलते हैं तो बाहर आ जाता है एक बहुत सारा बड़ा सारा आंगन है। देखिए काफी बड़ा सारा आंगन है। मैं अहमदाबाद में जितने बड़े घर में रहती हूँ ना, उससे भी बड़े साइज का ये आंगन है। तो क्योंकि हम हाईवे पे रहते हैं तो बच्चे खेलने के लिए बाहर कहीं नहीं जा सकते हैं, तो वो बच्चे दिन भर यहीं खेलते हैं। और अभी विंटर के मौसम में तो ना, मतलब इतनी प्यारी सी धूप आती है, तो दिन भर आप खाट लगा के यहाँ पे बैठ जाइए, अपने काम कर लीजिए। तो ये बहुत बड़ा आंगन है। आंगन के साइड में यहाँ पे पोर्च एरिया है, तो 2 गाड़ियां बहुत आराम से खड़ी हो सकती हैं। साइड से ही यहाँ पे हमारा जो है ना, ये गोडाउन शुरू हो जाता है। तो मेरे पापा का जो काम है, भैया का जो काम है, वो है जो नारियल होते हैं उनका, नारियल और एडिबल ऑयल, और जो शक्कर होता है उसका हमारा होलसेल का काम है। और यहाँ पे हमारी रिटेल की जो दुकान है वो। तो मेरे भैया वही कह रहे थे कि अरे हमारी दुकान का वीडियो मत बनाओ। मैं बहुत कम ही आती हूँ, ज़्यादातर नहीं आती हूँ दुकान पे, क्योंकि इतनी ज़रूरत नहीं होती और हमेशा ना भीड़ लगी रहती है। कुछ काम रहा या फिर कभी भैया मेरे कहीं जा रहे हैं, 5-10 मिनट आना है, तो ही मैं आती हूँ, अदरवाइज मैं नहीं आती हूँ। तो ये पूरा हमारा जो है ना ये गोडाउन हो जाएगा। अच्छा,
इसमें होम टूर में मैंने अभी आपके साथ इसमें शेयर नहीं किया। एक तो मैंने किचन और उसका बैकयार्ड मैंने आपको नहीं दिखा पाई हूँ, और इसके अलावा मेरे भैया का जो रूम है वो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पाई हूँ। वापस से मैं आ गई हूँ और यहाँ पे पूजा की जो तैयारी है वो सारा कुछ मैंने ही किया है। तो पूजा का जो सामान है वो मैं यहाँ पे अलग कर रही हूँ, और इसके बाद जैसे ही मूल भागवत जी का पाठ खत्म होगा उसके बाद मेरे पापा की बरसी रहेगी। तो बरसी की तैयारी भी ना साथ साथ ही चल रही है। तो पंडित जी लोग जो है आज आ जाएंगे, 3 लोग आएंगे वो। तो उनका जो सामान है पूजा का ना वो मैं निकाल के भगवान के रूम में रख दूंगी, और बरसी का सामान मैं अलग कर दूंगी। इसके अलावा रोज भी कुछ कुछ सामान की जो जरूरत पड़ेगी ना उसको मैं अलग कर दूंगी। तो ये जो पूरा रूम है, ये पूरा रूम जो मैंने सामान के लिए बना दिया, मेरा सामान जो भी है ना वो भी यहीं पर अभी पड़ा हुआ है। इस रूम में ये जो बेड डला हुआ है ना, कंबाइंड बेड है ये। तो ये मेरी मम्मी की शादी का बेड है, और आप देख सकते हैं कि इसकी शाइनिंग अभी भी कितनी अच्छी बनी हुई है। मेरी मम्मी को लगभग 46-47 ईयर्स हो गए मेरी मम्मी की शादी के। तो भी ये बेड ना बहुत अच्छा है, उनको शादी में ये बेड मिला था तो वो तब से है। और ये बेड जो है ये भगवान जी के रूम में रहता है, क्योंकि मेरी मम्मी और भतीजी वहीं पर सोते हैं। अभी वहां पे पूजा होने वाली है इसलिए हमने बेड को इस रूम में शिफ्ट किया है। ये रूम फिलहाल अभी खाली रहता है, तो इसके लिए अभी हमको एक नया बेड लेना है। तो ये सारा काम जब हो जाएगा ना तो फिर हम एक नया बेड लेंगे, तो ये एज अ गेस्ट रूम भी हम यूज कर सकते हैं बहुत आराम से, क्योंकि एकदम ये अलग सा ये रूम जो है ना हो जाता है। इसके बाद बस पंडित जी लोग आ गए थे, और यहाँ पे ना हम पूजा की ये तैयारी कर रहे हैं। तो पूजा की ये जो तैयारियां होती हैं, जो षोडश मातृका और बहुत सारी चीजें बनानी होती है, इसमें भी 4 से 5 घंटे का समय ना बहुत आराम से लग जाता है। उनके कान्हा जी हैं, ये 8 नंबर के, काफी बड़े सारे कान्हा जी हैं ये, और मैंने पहली बार इतने बड़े सारे कान्हा जी देखे हैं। तो कान्हा जी को भी एक मतलब चौकी में मैंने स्थापित कर दिया था अच्छे से, और उनको भी मैंने भोग लगा दिया था। खाने का भोग ऑलरेडी लग गया था, और उसके बाद जैसे हम हर दिन कान्हा जी के सामने कुछ ना कुछ भोग रखते ही हैं कि कभी उनको भूख लगे, तो वैसे मैंने यहाँ पे भी रख दिया था। मेरी मम्मी के घर के कान्हा जी और मेरे कान्हा जी जो है वो ऊपर मंदिर में है, और ये बहुत बड़े साइज के थे, इसलिए मंदिर में हम इनको बिल्कुल भी स्थापित नहीं कर पाए। और वैसे भी जब ये सारी तैयारियां पूरी हो जाएंगी ना तो फिर ये कान्हा जी को भगवत जी के साथ ही स्थापित करेंगे। घट बनता वहां पंडित जी ने फिर मुंडन और दाढ़ी करवाया, फिर सब करा। इसके बाद बोले अब साबुन से नहा लो, ये कर लो, तेल लगा लो। अपने इधर सबसे बड़ी चीज वही होती है कि बिना उसके जाओ भैया अग्नि दे आओ, ये होता है। ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए। ये काम बहुत अच्छे से काम करवाए थे हमने पापा पूरी चीजें। नहीं कि क्या यहाँ पे जवारे जो है वो बो दिए हैं, इसको खेती भी बोलते हैं। तो जौ और गेहूं दोनों को रात में गर्म पानी में फुला दिया था अच्छे से, और उसके बाद यहाँ पे बोई, क्योंकि ठंड ना यहाँ पे अहमदाबाद के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है। तो फिर अगर इनको हम फुलाएंगे नहीं तो ये जो खेती है ना ये बहुत अच्छे से ऊपर नहीं आती है। तो बस पूजा की पूरी तैयारी यहाँ पे कंप्लीट हो गई है, और उसके बाद अब जो दिन की पूजा होती है ना वो शुरू होगी। तो पूजा का शेड्यूल ऐसा था कि सुबह जो है वो पूजा होती थी, तो लगभग 1-1.5 घंटे पूजा में लगते थे। तो घर में कोई भी पूजा में बैठ सकता है, और उसके बाद फिर वो अपना भागवत जी का मूल पाठ करेंगे, एक जो है वो माला करेंगे। तो ऐसे 2-3 घंटे वो पाठ करते हैं। उसके बाद खाना वगैरह खाने के बाद शाम को फिर से वो पाठ करते हैं, और शाम की जो आरती होती है फिर वो होती है। अपनी नासिका में एक बार उंगली लगाइए, सांस लीजिए, एकदम लगा के बंद छोड़ दीजिए। ओम प्रणवस्य परब्रह्म ऋषि परमात्मा देवता देवी गायत्री छंद सर्वेषां प्राणायाम विनियोग। ओम भूः ओम भुवः ओम स्वः ओम महः ओम जलः ओम तपः सत्यम। गायत्री मंत्र को एक बार मन में पढ़ लीजिए। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। ओम उमा महेश्वराभ्यां नमः। ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। ओम शशि पुरंद्राभ्यां नमः। ओम मातृ पितृ चरण कमलेभ्यो नमः।
संस्कृत में जो गीता जी के 18,000 जो श्लोक होते हैं ना, सिर्फ उनका पाठ जो है पिछले 1 साल में मेरी मम्मी नहीं कर पाई है, इसीलिए हम यहाँ पे ये पाठ अभी करवा रहे हैं और बोलते हैं वैसे भी बरसी के पहले एक बार भागवत जी ज़रूर करवानी चाहिए। इसके अलावा चाहे मतलब जो गीता जी होती है, सुख सागर मेरी मम्मी ने पढ़ ली है, रामायण उन्होंने पढ़ ली है, शिव महापुराण का पाठ उन्होंने कर लिया है और आध्यात्म रामायण उन्होंने पूरा एक बार उसका पाठ कर दिया है, गीता जी का पाठ उन्होंने कर दिया है। तो जितने भी होते हैं ना, गरुड़ पुराण जो होती है वो तो मतलब 12 दिन के अंदर ही हो जाती है। तो जितने भी पुराण मेरी मम्मी को पता थे और जितने अवेलेबल थे वो सारे, और ये सारे पुराण हमारे घर पे ही है ना, तो मेरी मम्मी ने सारा कुछ पढ़ लिया। सिर्फ ये एक चीज़ बची हुई थी कि गीता जी का हमको मूल भागवत जी का पाठ कराना है, तो अभी यहाँ पे ये मेरी मम्मी ने करा लिया। अच्छा, ये हमारे घर में अभी दूसरी बार मूल भागवत जी का पाठ हो रहा है। इसके पहले ना लगभग जब मैं पढ़ती थी, कॉलेज में थी, तब मेरी मम्मी ने एक बार मूल भागवत का पाठ कराया था और तब जो हमारे घर में पंडित जी जो करने आए थे ना, उनकी तो बात ही कुछ अलग थी। मतलब उनका पाठ करने का तरीका और उनकी पूजा करने के तरीके, मतलब मैं देखती रह गई थी कि कोई ऐसा भी इतना अच्छा भी हो सकता है क्या। बाकी आजकल चीज़ों में थोड़ा बहुत दिखावा भी हो गया है कि चीज़ें अच्छी दिखनी चाहिए, थोड़ा लोगों की श्रद्धा कम हो गई है और ब्राह्मणों को भी करवाने की श्रद्धा भी थोड़ा सा कम हो गई है। मतलब ताम झाम में ज़्यादा लोग हो गए हैं कि हाँ ये करना है, ये करना है, ये करना। बाकी एक्चुअली मेरी मम्मी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जानती है, इसलिए जो चीज़ अगर उनको नहीं पता होती या वो गलत कर रहे होते हैं तो मेरी मम्मी वो चीज़ों को ठीक करवा देती थी। तो इस बात का हमको था कि चलिए चीज़ें मतलब जिस तरीके से होनी चाहिए धार्मिक चीज़ें उस तरीके से हों तो वो ज़्यादा अच्छी लगती हैं। सुबह की पूजा आरती यहाँ पे हो गई थी और बस इसके बाद अब यहाँ पे हो रही है शाम की आरती। तो शाम की आरती हम सारे लोग ही मिलके करते थे और इसके साथ ही चलिए इस व्लॉग को ख़त्म करती हूँ। कल फिर मिलूंगी आपसे अपने अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।